देख रहे हैं 7 महीने से हम बिजली के निजीकरण के विरोध में आंदोलन निजीकरण की बात हुई। निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन नियामक आयोग ने भी तो यही कहा है, सारी कमियां निकाल के रखी है जो हम लोग बता रहे हैं। कार नहीं कह रहे निजीकरण का फायदा, आपने देखा सिर्फ माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि निजीकरण का फायदा है। ऊर्जा मंत्री जी पहले तो जनता से जुड़े नहीं है, क्योंकि अगर वो जनता की नब्ज अगर जानते तो ऐसी बात नहीं। ऊर्जा मंत्री चाह रहे हैं कि भैया बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो, बिजली कहीं ना कहीं दिक्कत हो, तभी तो उनको लगेगा कि आंदोलन हो रहा है। आप बात उनकी समझ रहे हैं, गौर से सुनिए। वीडियो जो है उकसा रहे हैं बिजली कर्मचारियों को बिजली बंद करा, आंदोलन नहीं बचा, ये जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन की भावना से ही लड़ा जाएगा। बिजली के निजीकरण के विरोध में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बीते रविवार को बिजली महापंचायत हुई, जिसमें प्रदेश भर से तमाम लोग शामिल हुए। हमारे साथ विद्युत संयुक्त कर्मचारी संघ के प्रदेश महासचिव हमारे साथ मौजूद हैं। बिजली पंचायत हुई, तमाम प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय के कान पर जूं तक रहने के लिए तैयार नहीं, ना तो प्रबंधन सुनने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे, अब आगे क्या कुछ रणनीति होने वाली है आप लोगों की? देखिए, आपने अभी देखा होगा कि 22 जून को ही बहुत बड़ी बिजली महापंचायत हुई है, जो देश की पहली महापंचायत है जिसमें न कि सिर्फ बिजली कर्मचारी थे, बल्कि जितने भी किसान संगठन हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत सारे किसान संगठन थे, उपभोक्ताओं के सारे संगठन थे, जो अन्य विभाग के कर्मचारी संगठन थे वो भी सारे थे। रेलवे का जो बहुत बड़ा सिर्फ गोपाल मिश्रा जी का संगठन जो है वो भी हमारे साथ था। ऐसा कोई संगठन नहीं था प्रदेश में जो है जो बिजली कर्मचारियों के साथ में नहीं आया हो। अब ये देखिए, आप लोग लगातार देख रहे हैं कि 7 महीने से हम बिजली के निजीकरण के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हमने शांतिपूर्वक तरीके से विरोध सभाएँ की हैं, हमने बिजली पंचायतें की हैं, हमने 9 अप्रैल की विशाल रैली की है, उसके बाद हमने अनशन भी किए हैं, अब जाके बिजली महापंचायत हो रही है। तो हम देखिए, हम लगातार चाह रहे हैं कि बिजली उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सरकार हमारी बात सुने, सरकार हमारी जो तथ्य हैं उनको सुने, जो हमारी जो बातें हैं उनको ध्यान दे। अब आप देख रहे हैं कि बिजली का निजीकरण की बात हो रही है, निजीकरण नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। हम लगातार कह रहे हैं ये घोटाला है, उसकी जांच किया है। अभी माननीय नियामक आयोग ने भी तो यही कहा है, सारी कमियां निकाल के रखी है जो हम लोग बता रहे थे। भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है जो प्रस्ताव आपने बनाया है, उसका जो प्रस्ताव जो बनाने वाला है ग्रांट थॉर्टन, वही खुद ब्लैक लिस्टेड है। वो खुद उस पर $40,000 की पेनल्टी लगी है। उस पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर आप जो निजीकरण करना चाह रहे हैं, और वो हमेशा डिफाल्टर रहा है। उसने किंगफिशर का भी मूल्यांकन किया था, वहाँ पे भी बहुत बड़ी फ्रॉड के मामले में इसका नाम आया था, और यहाँ पे भी यही कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि लगातार जिसमें जब कमियाँ निकली, नेटवर्थ की बात हो, चाहे इक्विटी की बात हो, चाहे ये जो निकाल रहा है, जैसे मूल्यांकन कर रहा है कितने असेट्स का मूल्यांकन है, ये सारी चीज़ों में घोटाला होने वाला है। 66,000 करोड़ रुपया का एरियर है। हम ये कहेंगे कि हमारे से ये बकाया है, हम इसको वसूल लेंगे। भाई, गरीब जनता आज नहीं देगी, 2 महीने बाद दे देगी, भाई 6 महीने जब फसल आएगी तब दे देगी। अब ये 66,000 करोड़ रुपया बिल्कुल क्लीन स्लेट करके दे रहे हैं, मतलब मारा गया सरकार का पैसा, और यही जो पैसा है उसको वसूल लेंगे प्राइवेट वाले। और ये पैसा खाली, जैसे आगरा में हुआ था 2200 करोड़ रुपया था, एक भी पैसा वसूल के नहीं दिया। तो सारी प्राइवेट कंपनियों की नज़र 66,000 करोड़ रुपया पे लगी है। अच्छा, सरकार जो है वो कह रही है निजीकरण का बड़ा फ़ायदा है। बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो भी एक गांव है जहां 40 दिन से लाइट नहीं आई है। 1 मिनट के लिए लाइट कट जाए तो ऊर्जा मंत्रालय बड़ी बड़ी बातें करता है कि बिजली कटौती होती है। अभी हाल ही में 10 दिनों से ट्रांसफार्मर ख़राब है। आज किसान जो है NPCL पर धरना प्रदर्शन करने गए, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अगर निजीकरण रहेगा, ग्रेटर नोएडा एक बड़ा हमारे सामने एग्जाम्पल है, इस तरीके की स्थिति है, सरकार से शिकायत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार लगातार जो है अग्रसर है, कहती है निजीकरण का फ़ायदा है। तो फिर ग्रेटर नोएडा इस तरीके की स्थिति जो होती है उसे कैसे देखते हैं आप? सरकार नहीं कह रही निजीकरण का फायदा, आपने देखा हो सिर्फ माननीय ऊर्जा मंत्री जी कह रहे हैं बार बार कि निजीकरण का फायदा है। कोई नहीं बता रहा निजीकरण का फायदा है। प्रदेश की जनता कह रही है भाई मर जाऊंगा, बिजली बढ़ जाएगी, रेट जो है। किसान कह रहे हैं मेरी बिजली मुफ्त है, वो खत्म हो जाएगी, हम परेशान हो जाएंगे, उद्योग जो हमारे धंधे लग रहे हैं वो चौपट हो जाएंगे, बुनकर कह रहे हैं हम परेशान हो जाएंगे। सिर्फ ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं बहुत बड़ा फायदा है। ग्रेटर नोएडा बगल में, जिसकी माननीय ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा में तारीफ की है ग्रेटर NPCL की, आज देखिए वहाँ का किसान कह रहा है 12 दिन से बिजली नहीं आई। अब ऊर्जा मंत्री विधानसभा में बताएं 12 दिन से बिजली क्यों नहीं आई? यहाँ अगर 12 घंटे से बिजली ना आए तो एक्सचेंज JSDU सस्पेंड हो जाएगा। वहाँ पे किस पे कार्रवाई की? 12 दिन से बिजली आए, किसान मजबूर होकर धरना करने लगे वहाँ पे। आप देखा NPCL में धरने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। इस प्रकार की व्यवस्था, वो जो भी ग्रेटर नोएडा बहुत क्रीमी एरिया है, वहाँ पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, दिल्ली सटा हुआ है, वहाँ की स्थिति है। और ये कह रहे हैं पूर्वांचल की बात कर रहे हैं जो है कि यहाँ मतलब बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए, चाहे NPCL हो चाहे टोरेंट हो, ये निजी कंपनियाँ, इनको मुनाफा चाहिए, इन्हें कोई मतलब ग्रामीण बिजली देते ही कहाँ ये लोग, पूरी बिजली काट देते हैं। शहरों में जहाँ अच्छा पैसा मिलता है वहाँ बिजली देते हैं, जहाँ वसूली अच्छी होती है वहाँ बिजली देती है। सरकारी कंपनी में क्या है, वसूली हो चाहे ना हो, हम शेड्यूल के हिसाब से बिजली देंगे। 18 घंटे देनी तो देनी है, अगर तहसीलों में 20 घंटे देनी तो देनी है, अगर मुख्यालय में 40 देनी तो देनी है।
ऐसा नहीं कि अगर बिल कम आएगा तो हम बिजली कम कर देंगे, ये प्राइवेट वाले करते हैं। टोरेंट में आपने देखा होगा लगातार कि हमसे 5 रुपये 55 पैसे खरीद रहा है बिजली, हम खरीद रहे हैं और 4 रुपये 36 की बेच रहे हैं। मतलब करोड़ों का नुकसान हम बिजली खरीद के बेचने में टोरेंट को ले रहे हैं। कौन है भाई टोरेंट? क्या रिश्ता टोरेंट से आपका? क्या रिश्ता है NPCL से? ये सिर्फ कॉरपोरेट की लॉबी में घिरे हुए हैं और बस उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं। हमने पहले भी कहा था, बड़ा दुख होता है हमें भाई, हमने कोई एक ऊर्जा मंत्री चुना है जो, और वो अपनी कंपनियों की बात करे, वहाँ कहीं दिक्कत है उसमें सुधार की बात करें। हम लोग सुधार के लिए तैयार हैं। कानपुर देखिए कैसको उदाहरण है, हमने सुधार किया, अच्छी बिजली चल रही है वहाँ पे। नोएडा बगल में है, ग्रेटर नोएडा के, आप उसकी तुलना ग्रेटर नोएडा की नोएडा से करी ना भाई, पूर्वांचल से करोगे, मऊ बलिया बस्ती से करोगे ग्रेटर नोएडा की तुलना, ये तो गलत है ना। नोएडा तक नोएडा के AT&C लॉस कम है ग्रेटर नोएडा से, जहाँ NPCL देख रहा है। हमारा रेवेन्यू वहाँ से अच्छा है, थ्रू हमारा वहाँ से अच्छा है, परफॉर्मेंस देखिए बिजली वहाँ से हमारी अच्छी है, लेकिन तुलना करेंगे मऊ बलिया बस्ती से जो है, गोरखपुर से और वहाँ से जो है, ये गलत है। ऊर्जा मंत्री जी को समझना चाहिए कि सिर्फ प्राइवेट कंपनियों की तारीफ करने से आप ऊर्जा मंत्री नहीं बने। आप ऊर्जा मंत्री जी बने हैं क्योंकि आपको देश की सेवा करनी है, प्रदेश की जनता की सेवा करनी है। आप यही बात अगर सरकारी कंपनियों की बोल रहे, हम समझते अच्छे ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं। अब ऊर्जा मंत्री को बोलना चाहिए, 12 दिन से आदमी ट्रांसफर फुका धरना दे रहा है, बोलना चाहिए। ऊर्जा मंत्री को नोएडा पे बोलना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को आगरा पे बोलना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को जो बिजली कर्मी है वो जो बिना सेफ्टी के, बिना इसके खंभों पर चढ़ा रहे हैं, तार सही कर रहे हैं और उनकी मौत हो जाती है, उस पर बोलना चाहिए। लेकिन बिजली ऊर्जा मंत्री अभी हाल ही में एक जनपद का दौरा किया और उन्होंने कहा कि ये जो निजीकरण है ये जनता के फ़ायदे में, कुछ लोग अपनी राजनीति चमका रहे हैं, वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस तरीके की हवा उड़ा रहे हैं कि निजीकरण से जनता का नुकसान है, तमाम समस्याएँ हैं। ऊर्जा मंत्री जी पहले तो जनता से जुड़े नहीं हैं, क्योंकि अगर वो जनता की नब्ज अगर जानते तो ऐसी बात नहीं करते। 9 अप्रैल की रैली में कम से कम 40-50 हज़ार बिजली कर्मचारी आया था, तो सारे बिजली कर्मचारियों में आक्रोश है। अभी 22 जून को देखिए, पूरे देश के किसान एकजुट थे, कर्मचारी एकजुट हैं, और वो कह रहे हैं कि जो है ये बिजली कर्मचारी नहीं है तो ठीक है। और ये इन्होंने एक बात और कही थी कि ये कुछ लोग जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं या कुछ लोग, और देखिए बिजली चल रही है तो इसका मतलब कोई आंदोलन नहीं कर रहा है। देखिए ये प्रदेश की जनता को उकसा रहे हैं और बिजली कर्मचारियों को उकसा रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि बिजली कर्मचारियों, बिजली के जो उपभोक्ता है, जनता है, उसको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, क्योंकि बिजली आप देखा हम 7 महीने आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हमने बिजली व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहे, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ऊर्जा मंत्री चाह रहे हैं कि भैया बिजली की व्यवस्था ध्वस्त हो, बिजली कहीं ना कहीं दिक्कत हो, तभी तो उनको लगेगा कि आंदोलन हो रहा है। आप बात उनकी समझ रहे हैं, गौर से सुनिए वीडियो जो है, उकसा रहे हैं बिजली कर्मचारियों को बिजली बंद कराओ भाई, बात समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रदेश की जनता को साथ लेके चल रहे हैं, किसानों को साथ लेके चल रहे हैं, उपभोक्ता को साथ लेके चल रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन निजीकरण भी स्वीकार नहीं करेंगे, ये ऊर्जा मंत्री अच्छे से समझ लें। निजीकरण नहीं होने देंगे हम लोग, लेकिन जनता को भी कोई तकलीफ ना, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। आप बात करते रहिए, जो आपको कॉर्पोरेट अच्छे लग रहे हैं उन ग्राहकों से मिलते रहिए, लेकिन जनता चाहती है निजीकरण ना हो, किसान चाहता है निजीकरण ना हो, और कर्मचारी भी चाहता है निजीकरण ना हो। आपको जो बोलना है बोलते रहिए। महापंचायत हो गई है, अब आगे क्या कदम होगा? महापंचायत में सर्वसम्मति से किसानों ने, उपभोक्ताओं ने और सभी संगठनों और बिजली कर्मचारी के जो लोग हैं सभी ने निर्णय लिया है कि जिस दिन भी निजीकरण के लिए टेंडर का डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जाएगा, उसी क्षण बिना कोई नोटिस दिए अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार बिजली कर्मी प्रारंभ कर देंगे, और उसके बाद जेल भरो आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और जो उपभोक्ता होंगे, जो किसान होंगे, जो अन्य बिजली के पूरे देश के जो बिजली कर्मचारी होंगे, वो उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के विरोध में सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन प्रारंभ होगा। अब ये बिजली कर्मचारियों का आंदोलन नहीं है, ये अच्छे समझ लें। सड़कों पर निकलेगी जनता, निकलेगी, किसान निकलेंगे और अन्य जो कर्मचारी हैं वो भी निकलेंगे। अब ये बिजली कर्मचारियों का आंदोलन नहीं बचा, ये जन आंदोलन बन गया और जन आंदोलन की भावना से ही लड़ा जाएगा। बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सिंह गुर्जर थे। तमाम बातें जो हैं बेबाकी के साथ उन्होंने रखी। उन्होंने कहा कि अब जेल भरो आंदोलन होगा। ऊर्जा मंत्री जनता को केवल बहकाने का काम कर रहे हैं, बिजली कर्मियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लखनऊ से राष्ट्रीय वॉइस के लिए नाविद माजिद की रिपोर्ट।